हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द फियर वे फिल्म की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज शेयर करना ना भूलिएगा। साथियों, इस फिल्म की शुरुआत में यहाँ एक रेगिस्तान में सारा और माइकल, जो कि एक हैप्पीली एंगेज्ड कपल हैं और अपनी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, उसी हाईवे 66 के रेगिस्तान से गुजर रहे हैं। वो दोनों सारा के पिता से मिलने जा रहे हैं। तभी अचानक माइकल को एक झटका लगता है, जिससे उसे लगता है कि शायद उसकी गाड़ी से कोई टकरा गया। अब ऐसी सुनसान जगह में जहां दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं है, उन्हें लगता है कि शायद कोई जानवर होगा। साथ ही सारा प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो किसी खतरे में ना आए। उसे बाहर इतना वक्त लगते देखकर सारा भी गाड़ी से बाहर आ रही है और उसका साथ देते हुए सब तरफ चेक कर रही है, जहां अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर रही है। माइकल उसे उठाता है और साथ ही वो दोनों ध्यान से उस जगह को देख रहे हैं जहां पर उनका पैर फिसला है। इतने गर्म रेगिस्तान पर होने के बावजूद भी उस जगह पर उन्हें एक बर्फ की जमी हुई परत नजर आ रही है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। पर फिर उन्हें लगता है कि शायद कोई गाड़ी यहाँ से गुजरी होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसे बर्फ है, इसीलिए वो वहां से निकल रहे हैं। सारा और माइकल गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, पर जल्द ही उन्हें ये एहसास हो जाता है कि एक ब्लैक स्पोर्ट्स कार उनका पीछा कर रही है, क्योंकि ना तो वो उनके पीछे शांति से चल रही है और ना ही उनके साइड देने पर आगे बढ़ रही है। वो लगातार इन्हें परेशान कर रही है। सामने दिख रहे एक होटल की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ लेता है, जिससे वो गाड़ी जो उन्हें परेशान कर रही है वो आगे निकल जाती है। वो बहुत ही गुस्से में आ गई है, इसीलिए माइकल उसे शांत करने के लिए होटल के अंदर चलने और कुछ खाने के लिए मना रहा है। यहाँ होटल के अंदर वो लोग आपस में अपनी शादी और सारा के पिता के बारे में बातें कर रहे हैं, और जब तक उनके पास ड्रिंक्स और मेन्यू कार्ड आ रहा है, सारा नोटिस करती है कि यहाँ एक ओल्ड कपल बैठे हैं। वेट्रेस सारा और माइकल को 2-2 क्वार्टर इस्तेमाल करने को दे रही है। उसका कहना है कि इससे वो यहाँ की कोई भी 2 सर्विसेज ले सकते हैं। माइकल इसका इस्तेमाल ज्यूक बॉक्स मशीन के लिए कर रहा है, जिसमें चल रहे गाने को सुनकर माइकल को हैरानी हो रही है कि ज्यूक बॉक्स में भी वही गाना बज रहा है जिसे उन्होंने कई सालों पहले एक बैंड के साथ रिकॉर्ड किया था। वो लोग अपना गाना एंजॉय कर ही रहे हैं, तभी अचानक वो ओल्ड कपल वहाँ के मैनेजर पर खाने को लेकर भड़क रहे हैं, क्योंकि उन्हें इतना ठंडा और बर्फीला खाना सर्व किया गया है। सारा ये सब कुछ ध्यान से सुन रही है, जिसने थोड़ी देर पहले ही सड़क पर बर्फ देखी थी। वो अपने खाने के पैक होकर आने पर वहाँ बस बॉय को बहुत बड़ी टिप दे रही है, क्योंकि उस बस बॉय की जो उम्र है वो उसे उसके पिता की याद दिला रही है। इसके बाद सारा और माइकल होटल छोड़कर निकल जाते हैं और अपने रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर से वो किसी चीज से टकरा जाते हैं और इस बार भी सड़क पर कुछ नहीं है। एक बार फिर ब्लैक स्पोर्ट्स कार उनका पीछा कर रही है, जिससे वो बचकर निकल रहे हैं, पर फिर से वहीं पर आ पहुंचे हैं। वो लोग उसी जगह से बार बार गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि शायद वो हर बार कोई गलत रूट ले लेते हैं। और एक बार फिर से दोनों होटल में आ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ होटल के अंदर दिखाया जा रहा है कि होटल में काम करने वाले वैसे नहीं हैं जैसे कि वो दिखते हैं। वेट्रेस और बस बॉय को जैसे पहले ही पता है कि सारा और माइकल मुसीबत में हैं, इसीलिए वो उनकी मदद करना चाहते हैं।
लेकिन मैनेजर का उनसे कहना है कि उन्होंने एक सौदा किया है और उन्हें ये सौदा निभाना ही होगा। उनके वापस होटल में आने पर सारा वहां के मैनेजर से कॉल करने के लिए आसपास बूथ है क्या ऐसा करके पूछ रही है, क्योंकि उनके फोन्स में तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। जिसके बाद वो वहां के फोन बूथ का इस्तेमाल करके 911 में कॉल करके पुलिस को बुला रही है, क्योंकि उसका मानना है कि वो ब्लैक स्पोर्ट्स कार वाला आदमी रोड रेस करके उन्हें परेशान कर रहा है। पुलिस के रूप में उस होटल का मैनेजर इस सारा से कहता है कि उनकी बताई लोकेशन उनके स्टेशन से काफी दूर है। जिसके बाद माइकल मैनेजर से पूछता है कि वो कैसे कब से यहीं पर भटक रहे हैं। तो दोस्तों मैनेजर उनसे कहता है कि हो सकता है कि आप बार बार कोई गलत रास्ता ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ इतने सारे रास्ते हैं जो कि दिखते भी एक जैसे हैं और हाईवे होने के बाद भी यहाँ कोई बहुत साइन बोर्ड्स या ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, जिससे आपको आगे का रास्ता कि किधर जाना है पता चल सके। सारा आकर माइकल को बताती है कि उन्हें पुलिस का इंतजार करना पड़ेगा, इसीलिए वो वहाँ खाना खाने के बाद मैनेजर के कहने पर वहीं उनके होटल में रुकने के लिए तैयार हैं। उन्हें कब से खाने का तो मौका ही नहीं मिला, इसीलिए वो ऑर्डर मेन्यू देखकर कुछ ऑर्डर कर रहे हैं कि वहीं पर घायल हाथ वाली शुरुआती सीक्वेंस की लड़की उन दोनों को वहां से चले जाने की वार्निंग देने की कोशिश कर रही है। वो उनसे कह रही है कि यहाँ खतरा है, पर तभी मैनेजर तुरंत उसे अपने पास खींच रहा है और उनसे उस लड़की के ड्रंक होने और पागल होने की बात कहकर उनसे उनके बिहेवियर के लिए माफी भी मांग रहा है और फिर उसे अपने साथ ले जा रहा है। वो उसे एक होटल के कमरे के सामने ला रहा है जहाँ पर वो बहुत ही रो रही है और कमरे के अंदर नहीं जाना चाहती, पर मैनेजर मानो उसकी मर्जी के बिना ही जबरदस्ती उसे अंदर धकेल देता है। और दोस्तों यहाँ पर यह दर्शाया जा रहा है कि उसे किसी जानवर का चारा बनाकर डाला गया हो। सारा और माइकल का खाना खत्म होने पर बस बॉय उन्हें वार्न करने के लिए एक चिट छोड़ देता है ताकि वो लोग यहाँ से भागकर अपनी जान बचा लें। वो और वेट्रेस शुरू से ही उनकी जान बचाना चाह रहे हैं, पर मैनेजर है कि वो ठीक वक्त पर आकर वो चिट उठाने में कामयाब हो जाता है और अब वो लगभग सारा और माइकल को होटल के कमरे में रात बिताने के लिए मना चुका है, जिस वजह से उन्हें कमरे के पास लेकर आ रहा है। लेकिन कमरे के पास जाते जाते सारा और माइकल कई चीजें नोटिस भी करते जा रहे हैं कि वहां कमरे के आसपास कोई अजीब सी डरावनी परछाई है जो कि बर्फ की खिड़कियों से ढकी है। फिर उन्होंने अब तक अपना एड्रेस और वो क्या करते हैं अपना असली नाम तक उन्हें नहीं बताया है, तो फिर मैनेजर बातों ही बातों में उनकी ये सब बातें कैसे बता रहा है। उस पर डाउट होने की वजह से बेचैन होकर सारा और माइकल वहां से भाग रहे हैं, जिस वजह से मैनेजर उनके पीछे भाग रहा है और बस बॉय और वेटर्स उसे समझा रहे हैं कि उन्हें जाने दो, पर मैनेजर का कहना है कि तुम दोनों तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि ये सब हमारे हाथ में है। साथियों हम आगे देखते हैं कि सारा और माइकल जो यहाँ से निकल रहे हैं, उन्हें अब ये लग रहा है कि ब्लैक स्पोर्ट्स कार वाला और होटल का मैनेजर शायद जानबूझकर मिलकर इस हाईवे पर ये सब कुछ करते हैं। इसीलिए इस बार फिर से वो ब्लैक स्पोर्ट्स कार जब तक उनका पीछा कर रही है तो वो उसे भगाने का डिसीजन लेते हैं। इसीलिए इस बार उसके पीछे जा रहे हैं, पर वो फिर से सेम तरह से टकरा रहे हैं और वहीं पर घूम रहे हैं। लेकिन इस बार वो अपनी गाड़ी होटल की तरफ ना ले जाकर आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है। उन्हें लग रहा है कि वो किसी मेज में फंस चुके हैं जिससे वो निकल ही नहीं पा रहे हैं, पर कोशिश कर रहे हैं। साथियों यहाँ पर माइकल एक सुझाव देता है कि वो दोनों क्यों ना पैदल चलने की कोशिश करके देखें, ताकि शायद सड़क में ना सही रेगिस्तान के बीच उन्हें कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन चलते समय उन्हें अपनी कार सामने दिखाई दे रही है जो कि सड़क पर पलटी हुई है।
विंडशील्ड पर खून ही खून है, उसके आसपास कांच बिखरा हुआ है और अंदर से देखने पर वो दोनों घायल हैं, जिसमें कपल को एहसास हो रहा है कि उनका एक कार एक्सीडेंट हुआ है और जिसमें वो शायद दोनों मारे गए हैं। वो अब भी उनका पीछा करते हुए उस फेरीमैन को देख रहे हैं। एक पल को तो माइकल उससे लड़ने की कोशिश करता है, पर वो घायल हो चुका है, जिस वजह से वो फिर से वहां से डरकर भाग रहे हैं और अपनी उसी गाड़ी के पास आ गए हैं जिससे उतर के पैदल रास्ता ढूंढने निकले थे। फिर से वहां उस रास्ते से निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन साथियों यहाँ पर वो दोनों थक चुके हैं और इसीलिए होटल में वापस आ रहे हैं। और इस बार उसके मन में जितने भी सवाल हैं वो सीधे जाकर मैनेजर से पूछती है कि ये क्या जगह है, क्यों वो बार बार यहीं पर पहुंच जाते हैं, उस ब्लैक स्पोर्ट्स कार में आखिरकार है कौन और उनका पीछा क्यों कर रहा है, तुम सब कौन हो, और वहाँ जो थोड़ी देर पहले हमने अपनी कार में खुद को मरा हुआ देखा वो सब क्या है, क्या हम मर चुके हैं। जिस पर मैनेजर उससे बता रहा है कि ये जगह लाइफ और डेथ के बीच की जगह है और हम लोग यहाँ से हर जिंदा और मरने वाले को उनकी जगह भेजते हैं जो कि मरने वाले होते हैं। सारा मैनेजर से पूछ रही है कि क्या इससे बचने का कोई तरीका नहीं है, मैं माइकल और अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती हूँ, वो अब तक इस दुनिया में भी नहीं आया है। जिस पर मैनेजर उससे कहता है कि ये तो उन्हें ही तय करना होगा। वो सारा को बता रहा है कि वो अपने बच्चे के लिए मौत से लड़ने के लिए कोशिश कर सकती है, वो और माइकल बच्चे के जीने के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें सूरज डूबने से पहले अपनी लड़ाई जीतनी होगी, नहीं तो उनकी मौत आना तय है। मैनेजर उनके लिए भगवान को फोन कर रहा है और जोर देकर कह रहा है कि शायद गलती हुई है और ये सारा और माइकल के मरने का समय नहीं है। और वहीं दूसरी ओर बस बॉय, जिसे सारा अपने पिता की तरह लगते हैं, वो कह रही है कि वो भी उनके लिए भगवान से और टाइम चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उन्हें कुछ हो, इसीलिए उनकी कार लेकर फेरीमैन के आगे चला रहे हैं। यहाँ एक पल को लग रहा है जैसे ये सारा के पिता ही हैं, जो कि अपने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा लाइफ चाहते हैं और जो खुद भी इस लाइफ एंड डेथ के बीच की दुनिया में फंसे हैं, पर फिर भी वहाँ से उनके लिए लाइफ मांगकर बदले में खुद को डेथ की ओर ले जा रहे हैं। इधर मैनेजर की बात मानते हुए शाम होते ही माइकल और सारा एक दूसरे को यहाँ से रियल वर्ल्ड में मिलने का प्रॉमिस करके किस कर रहे हैं। तो उधर बस बॉय की डेथ होने के साथ ही रियल वर्ल्ड में हम सारा और माइकल को सड़क के किनारे खून से लथपथ पड़े हुए दिखते हैं। और साथियों, इसी के साथ ये मूवी, ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।